गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटट हरिजन बस्ती के पास विगत 13 फरवरी को कुछ अज्ञात बदमाशों ने शिव शक्ति गैस एजेंसी मैनेजर को असला सटाकर लगभग 6.5 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस घटना के सफल अनावरण को लेकर एसएसपी ने पुलिस की कई टीमों के अलावा स्वाट टीम को भी लगाया था। 6 दिनों की कड़ी मेहनत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस घटना के चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई 6,19,000 रुपए नगद, एक 32 बोर का पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोरी की बताई जा रही है। वहीं 2 मोटरसाइकिल इन लोगों के अपने हैं। इन लोगों से एक घटना का और खुलासा पुलिस ने किया है। इन्हीं बदमाशों ने विगत 1 फरवरी को समूह का पैसा एकत्रित कर जमा करने जा रहे एजेंट को भी पिस्टल दिखाकर लगभग 50,000 रुपए और एक टेबलेट लूट लिया था। पुलिस ने समूह के एजेंट से लूटे गए तमाम दस्तावेजों के साथ ही लूटी गई सैमसंग की टेबलेट को भी बरामद कर लिया है। यह गैंग पहले उस जगह की रेकी करते थे। दो सोमवार तक इन लोगों ने गैस एजेंसी की रेकी किया था, लेकिन लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तीसरे सोमवार को यह लोग लूट की घटना में सफल हो गए। 6 दिनों की कड़ी मेहनत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1 तारीख की घटना और 13 तारीख की घटना में मिले सीसीटीवी फुटेज से यह पता चल गया कि इस घटना में जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं वह दोनों घटनाओं में शामिल हैं। इसी आधार पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम और कई सामान बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि गैंग के 2 लोग पहले लूट करने की जगह की रेकी करते थे, 2 बदमाश रेकी करते और 2 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी और 1 तारीख को समूह एजेंट से नकदी और टेबलेट लूट की घटना हुई थी। वहां के सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। 13 तारीख को भटट के हरिजन बस्ती के पास गैस एजेंसी मैनेजर से जो लूट की घटना हुई थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों आरोपी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं दोनों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गिरफ्तार लुटेरों में विजय कुमार भारती गैंग का सरगना है। वही दूसरा आरोपी श्रीकेश निषाद इस गैस एजेंसी में काम करता था, लेकिन 3 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। तीसरा आरोपी पवन का अपराधी इतिहास है। इस घटना में 4 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 मोटरसाइकिल चोरी के हैं। वही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके ऊपर पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेगी। इस घटना के सफल अनावरण में लगी टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बृहद स्तर पर इसमें सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने से एक बात क्लियर हुई कि ऐसी ही एक घटना इसी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें एक समूह का पैसा एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति से 50,000 रुपए और टैबलेट की लूट हुई थी। उसके भी सब सीसीटीवी को खंगाला गया तो लूट करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई। इन दोनों वीडियोस को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो दोनों घटनाओं के वादी थे उनको दिखाया गया, जिनके द्वारा इन संदिग्धों को काफ़ी हद तक पहचाना गया और ये क्लियर किया गया कि इन्हीं के द्वारा घटना की गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों घटनाओं में, क्योंकि घटनाएं बहुत सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से की हुई लग रही थी, तो इस घटना में मुखरी होने के काफ़ी चांसेस थे। इस पर काम करते हुए दोनों घटनाओं पे अलग अलग टीम ने काम किया और ये बात निकल करके आई कि गैस एजेंसी वाली लूट में एक पुराना कर्मचारी है जिसको इस चीज़ की जानकारी थी, और जो पहले वाली घटना है उसमें एक ऐसा अपराधी है जिसके गांव से समूह का पैसा इकट्ठा किया जाता था। जब इनको अलग से संदिग्ध मानते हुए इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों घटनाओं में घटना करने वाले व्यक्ति पवन और अनिरुद्ध की पहचान की गई और अपने द्वारा मुखबिरी करने की घटना को कबूला गया। इस घटना में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, पवन, अनिरुद्ध, विजय और श्रीकेश। इन दोनों घटनाओं में जो कैश की लूट हुई थी उसमें 6,19,000 रुपए, जो कि 95% के आसपास पड़ता है, 95% कैश की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इस पूरी घटना को कारित करने में और इस घटना की रेकी करने में कुल 4 मोटरसाइकिल यूज हुए थे, वो चारों बरामद हुए हैं, जिसमें कि 2 चोरी के मोटरसाइकिल हैं। इन चोरी के मोटरसाइकिल की पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं, वो भी कनेक्ट हो गए हैं। इसमें से 3 व्यक्तियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं और ये जेल जा चुके हैं। इन चारों को अरेस्ट करके और बाकी बरामदगी के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगाकर इन सबके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बहुत ही चैलेंजिंग घटना के खुलासे के लिए वेल प्लान तरीके से और एविडेंसेस के आधार पर
इस घटना के सफल अनावरण हेतु मैं पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। देखिए, जो इसमें श्रीकेश नाम का व्यक्ति है वो गैस एजेंसी पर 3 साल पहले काम करता था। उसको इस भारी मात्रा में कैश, जो कि कई बार 10 लाख रुपए तक का भी होता है, वो लेकर के जाता है। इसी के द्वारा विजय से संपर्क किया गया और फिर पवन और अनिरुद्ध, जो कि विजय के संपर्क में पहले से थे, उनमें संपर्क में आकर के ये घटना इसके द्वारा कारित कराई गई। देखिए, असले के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है, उस पर भी काम चल रहा है। जल्द ही असला इनको प्रोवाइड कराने वालों के ऊपर भी हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उनको दोषियों को सजा जाएगी।